गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान का पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाठ का नाम हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो यौगिक बनाए जाएंगे वो कार्बन का प्रयोग करके, कार्बन को यूज करके उसके यौगिक बनेंगे। तो इस पाठ के अंदर हम सबसे पहले जो मुख्यतः इस पाठ के अंदर आता है, इसमें 3 नाम मुख्यतः आएंगे हमारे पास, और वो 3 नाम हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का हम एक एक करके विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एल्काइन की बात करते हैं, एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन जो है, एन जैसा कि नाम से पता लगता है, इसमें जो हमारी एल्केन है कार्बन के यौगिक हैं, और इसमें जो एल्केन है उसका जो सामान्य सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। यहां से हम सभी एल्केन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। N जो है वो क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपके सिलेबस में 6 तक हमने एल्केन का अध्ययन करना है। और सबसे पहले मैं यदि इस कार्बन को, कार्बन जो N है, N मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 ये क्रम संख्या है। अगर मैं कार्बन को 1 मान लेता हूं तो हमारा जो पहला एल्केन बनेगा इससे, तो अगर इसको 1 माने, मैंने आपको पहले ही बताया साइंस में कहीं पे भी ऐसे 1 लिखा नहीं मिलेगा। 1 को हम नहीं लिखते, 1 से ज्यादा अगर कोई संख्या होती है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं। तो यहां पर जो है इसको हमने 1 मान लिया, तो कार्बन 1 और H के साथ 2 × 1+2। तो हमारे पास जो बनेगा, तो पहला एल्केन जो बनेगा इससे सूत्र से आया CH4, 2 एकम 2 + 2 4 हो जाता है। तो इस तरह से जो पहला एल्केन बनेगा वो CH4 बनेगा, जिसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन, कई किताबों में इसको मैथेन लिखा होगा, तो मीथेन या मैथेन एक ही बात है। यहां मैं आपको और बताना चाहूंगा, यदि कार्बन संख्या को हम 2 मान लेते हैं, N को 2 मान लिया मैंने, तो यहां N2 H 2 × 2 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा C2H जो है 2 दूनी 4 और 2 6। तो इस तरह से दूसरा एल्केन आ जाएगा जिसको हम इथेन कहते हैं, इथेन। इसी कार्बन संख्या को यदि हम 3 मान लें, C3H के बारे में कितना हो जाएगा 2 × 3 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा C3H जो है 8, और इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसी तरह कार्बन संख्या को यदि हम 4 मान लें, N को 4 मान लें इसको, तो कार्बन संख्या हमारे पास 4 हो जाएगी। N को 4 मानना हमने, तो C4 और H जो है 2 × 4 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा C4H 4 × 8 और 2 10, इसको हम बोल लेंगे ब्यूटेन। कार्बन संख्या
यहाँ अगली हम बात करते हैं, तो n को मैं 5 मान लेता हूँ, n जो है 5, तो n 5 मानने से हमारे पास कार्बन 5 हो गया, और h कितना होगा, h हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 5 प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा C5, h जो है 12, और इसको हम कहेंगे पेंटेन, पेंटेन। इसी तरह n को यदि मैं 6 मान लूं तो हमारे पास कार्बन 6 हो जाते हैं, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 6 प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा C6, H जो है 14, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 14, और इसको हम बोल लेंगे हेक्सेन, हेक्सेन। यहां तक हेक्सेन तक हमने यहाँ पढ़ना है, और इसमें आप जो हमारे एल्केन की अगर बात करते हैं हम सभी की, तो कार्बन संख्या 1 से हमने शुरू किया, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो कार्बन संख्या जो 1 है वो हमारा मीथेन है, CH4 इसका सूत्र है। उसके बाद जो कार्बन संख्या अगर 2 आती है, तो कार्बन संख्या 2 लेते हैं तो C2H6 हमारे पास बनता है, और इसको हम इथेन कहते हैं। कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेन कहते हैं। उसके साथ साथ दो हाइड्रोजन, यहाँ 4 से 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं, 6 से 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन जो है प्रत्येक स्टेप पर बढ़ रहे हैं, यहाँ आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। और कार्बन संख्या 3 वाले का नाम प्रोपेन है, कार्बन संख्या 4 है तो उसको ब्यूटेन कहा जाता है, कार्बन संख्या 5 है तो उसको पेंटेन कहा जाता है, और कार्बन संख्या 6 है तो उसको हेक्सेन कहा जाता है। ये सारे के सारे एल्केन हैं, एल्केन। आप जैसे नाम पर है एल्केन, ये जनरल कॉमन नाम है, और कॉमन नाम में एन एन पीछे आप सबकी आवाज आ रही है, आप देख रहे होंगे एन एन की आवाज है, तो यहाँ जितने भी एल्केन है सभी में पीछे जो है एन 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 की आवाज आती है। तो पहला जैसे कि मीथेन एन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो यहाँ इनकी जो पीछे आवाज आएगी तो वो एन एन की आवाज आएगी, सारे के सारे एल्केन है। इसके अलावा इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, संतृप्त, इनका नाम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल अबंध होता है, एक बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि एक बॉन्ड है, एकल अबंध है, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ये अगले जो दोनों हैं एल्कीन और एल्काइन, ये संतृप्त नहीं है। इन एल्कीन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब प्रश्न ये आ जाता है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण से बताइए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल अबंध होता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जैसे कि अब ये उदाहरण अगर दिखे तो एल्केन, हमने 6 एल्केन पढ़े हैं, ये 6 के 6 एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन इसके उदाहरण हैं। अब जो हमने ये लिखा है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, ये जो है ये इनका आणविक सूत्र कहलाता है, इनको हम आणविक सूत्र बोलते हैं, आणविक सूत्र। अगर इनका संरचनात्मक सूत्र भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, भाई संरचनात्मक सूत्र लिखे, तो संरचनात्मक सूत्र लिखने के लिए हमने क्या करना है, कुछ भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक बार समझने की जरूरत है, अपने आप लिखा जाएगा। जब आणविक सूत्र आपको याद हो जाता है, CH4 है, अब CH4 का हमने संरचनात्मक सूत्र लिखना है, तो मीथेन का संरचनात्मक सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे, एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो हमने क्या करना है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं
चारों तरफ ये H H और H और H, ये जो मैंने लाइन खींची है इसको अबंध कहा जाता है। बॉन्ड इसको बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन अबंध इसको कहा जाता है। और ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मैंने अभी आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच जो है यहाँ पर एकल अबंध होता है, उसको हम संतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर तो एक कार्बन था इसलिए जो है दूसरा कार्बन है ही नहीं। अगर हम इथेन की बात करें, इथेन का हमने सूत्र लिख रहा हूं, 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम इस तरह से एक सीध में रख लेंगे। एक सीध में रख के अब इन कार्बन कार्बन के बीच में एकल अबंध होता है, एक अबंध हमने बनाना है। उसके बाद इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 6 हाइड्रोजन हमने पूरे करने हैं। तो 6 हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो जाता है। इसी तरह यदि प्रोपेन का लिखना हो, प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन क्या करेंगे? 3 कार्बन हमने एक सीध में रखे, सभी के बीच में आपको भी बताया मैंने कि एक एकल अबंध लगाना है, और तीनों कार्बन एक सीध में रख के हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन हमने पूरे कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र लिखा जा सकता है। किसी का भी 6 एल्केन आपको बताए गए हैं, 6 एल्केन में से किसी का भी संरचनात्मक सूत्र लिखना हो तो इस तरह से सारे कार्बन एक सीध में रखे और उसके हाइड्रोजन पूरे कर दिए तो उसका संरचनात्मक सूत्र पूरा हो जाएगा। तो अब ये प्रोपेन के बाद हमारे पास आता है ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन का हमने संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो ब्यूटेन में कितने? 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो 4 कार्बन में मैंने आपको बताया कि अभी चारों कार्बन को हमने एक सीध में रखा, चारों कार्बन एक सीध में रखे, उनके बीच में एक कला बंध हमने बनाना है और उसके साथ 10 हाइड्रोजन है। तो 10 हाइड्रोजन पूरे करेंगे। 10 हाइड्रोजन पूरे करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि 10 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप यहां देख रहे होंगे कि कार्बन जो है, प्रत्येक कार्बन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 अबंध बना सकता है। मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड तो उसने एक अबंध तो कार्बन कार्बन के साथ बना लिया और बाकी 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। तो प्रत्येक कार्बन, किसी भी कार्बन को देख लो आप यहाँ पर, अगर इसकी बात करें, पहले कार्बन की बात करें तो इसने 3 अबंध तो ये हाइड्रोजन के साथ बना दिए और चौथा अबंध इसने दूसरे कार्बन के साथ बना दिया। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं दूसरे वाले की, तो इस कार्बन ने क्या करा? 2 अबंध तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए, एक इधर एक इधर, और 2 अबंध एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो प्रत्येक कार्बन यहाँ पर जो है 4 अबंध बना रहा है, और कार्बन जो है मैक्सिमम, अधिकतर जो है 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 अबंध ही बना सकता है, उससे ज्यादा वो अबंध अभी यहाँ नहीं बना सकता। इसके लिए कोई भी किसी भी एल्केन का यदि हमने संरचनात्मक सूत्र लिखना होता है तो इसी तरह कार्बन कार्बन के भी सिंगल अबंध बनाना है, उसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं, उसके साथ साथ हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन जो है अधिकतम 4 अबंध ही बना पाएगा। इस तरह से सभी एल्केन के संरचनात्मक सूत्र लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक सूत्र की बात करें, अगर हमने किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखिए, अब आपने जब इलेक्ट्रॉनिक की बात आएगी तब आपने इन अबंध को नहीं बनाना है, इस तरह से सूत्र नहीं लिखना है, तब आपने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इथेन की बात करूं, यहां पर अगर ये 2 कार्बन है, अभी ये 2 कार्बन है, मैंने आपको यहां बताया था ये 2 कार्बन जो है अगर संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे तो इनके बीच में अबंध बना देंगे, तब अबंध बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखते हुए इनके बीच में हमने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। अब इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए जैसे यहाँ पर आपको एक अबंध है तो
तो आबंध के एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, वो आपस में दोनों कार्बन जो है वो शेयर करते, साझा करते हैं और आबंध बनाते हैं। तो यहां पर हम इसको डॉट डॉट से, या तो आप डॉट डॉट से दिखा दें या फिर आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पूछ जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डॉट डॉट दिखाएं, या इसके जो कार्बन कार्बन के बीच में क्रॉस के द्वारा दिखाएं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जो है लिखा जा सकता है। और जब हाइड्रोजन की बात आएगी इसी तरह से, मैंने आपको बताया भी एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर करके आबंध बना रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो इस ऊपर हाइड्रोजन था, यहाँ पर दो इस तरह डॉट दिखा के हाइड्रोजन अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये जो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इसको हम कहेंगे, जहां पर आबंध है हाइड्रोजन के साथ जो आबंध बना हुआ है, तो उसके साथ हम उस आबंध को, एक इलेक्ट्रॉन उसका हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, उन्होंने आपस में शेयर किया, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सूत्र इनका लिखा जा सकता है। ये आप चाहे तो डॉट डॉट से दिखाएं या फिर आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, ऐसे क्रॉस लगा के भी दिखा सकते हैं ऐसे। तो हर जगह ये नहीं है भाई यहां पर तो क्रॉस दिखा दिया और फिर जब हाइड्रोजन की बात आएगी वहां उसको दिखाना है तो वहां डॉट दिखा दिया। या तो आप हर जगह क्रॉस क्रॉस लगाएं या हर जगह डॉट डॉट लगाएं, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसको शो कर सकते हैं, कैसे भी दर्शा सकते हैं। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र प्रत्येक एल्केन का, किसी भी एल्केन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखना है तो इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिख दिया इथेन का, तो आपने जितने भी हमारे पास एल्केन है, 6 के 6 एल्केन मैंने आपको बताए हैं, तो ये 6 के 6 एल्केन जो है वो पेंटेन और हेक्सेन तक किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक सूत्र अगर पूछा है तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में आप इस तरह से डॉट के द्वारा या क्रॉस के द्वारा इसको शो कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से जो है प्रत्येक उसका, जो कहने का मतलब ये है कि जहां आपने ये जो संस्थापक सूत्र लिखा था, जहां कार्बन कार्बन के बीच में आबंध बनाया था या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आबंध बनाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया साधारण सा तरीका है कि आप एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का आया है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आया है, और उसी को हमने बीच में कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बन जाता है। किसी पे भी कहीं पे भी यदि कार्बन कार्बन के बीच में या तो एक कला बंद है, सिंगल बंद है, डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन से, तो इसके से आपको दो बार दिखा दे उसको, तो इस तरह से सभी का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखा जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एल्कीन पर। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं एल्कीन पर। जैसा अभी आपको बताया कि हमारे जो एल्केन हैं वो सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं, और जो हमारे एल्कीन हैं सेम उसी तरह एल्केन से एल्कीन बना, तो यहाँ पर हमारे जो सारे एल्कीन हैं वो सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं। अब एल्कीन की बात करें, एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, सामान्य जो सूत्र है CnH2n है, और n अभी आपको बताया था एल्केन के अंदर कि n हमारा क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हम n को 1 मान लें तो एक इससे, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि इन एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड द्वितीय आबंध आता है, तो एक कार्बन से हमारा जो है एल्कीन कोई भी नहीं बनता, तो दो कार्बन से एल्कीन जो बनेगा। और दो कार्बन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं n को 2 मान लेता हूं तो जो हमारे पास सूत्र आएगा C2H, जो हमारे पास 2 गुणा 2, तो हमारे पास C2H4 आ जाएगा। तो हमारे पास पहला एल्कीन कार्बन संख्या 2 से शुरू होता है
और इसको हम एथीन कहते हैं, एथीन। इसी तरह या अगला n को यदि हम 3 मान लेते हैं तो n 3 मान लेंगे C3H जो होगा हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 गुणा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C3H6 अगला एल्कीन। उसी तरह जो एल्केन में था एल्केन में हम क्या कर रहे थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन में इन की आवाज, जैसे वहां पर एन की आवाज थी, यहां पर इन की आवाज आएगी। तो पहला एल्कीन हमारे पास एथीन, दूसरा एल्कीन हमारे पास प्रोपीन, और तीसरा जो एल्कीन है वो कार्बन संख्या कितनी हो जाएगी, एन अगर हम कितने मान लेंगे, 4 मान लेंगे। एन जो 4 मान लिया और 4 माना तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 4, तो हमारे पास C4H जो है 8 हो जाएंगे और नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरह अगर n को यदि 5 मान लेते हैं तो C हमारे पास 5 आ जाएगा, कार्बन 5 हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, तो कार्बन 5 और हाइड्रोजन 10, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, पेंटीन। एल्केन में हमने उसको क्या बोला था, पेंटेन। वहां पर एन की आवाज थी एल्केन के अंदर, यहां पर इन की आवाज आएगी। और अगर इसको हम n को 6 मान लेते हैं तो हमारे पास कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन 6, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, और नाम हो जाएगा हेक्सीन, हेक्सीन। तो अभी आप देख रहे होंगे कि एल्केन की अगर यहां पर बात कर रहे थे हम, तो वहां पर कितने थे, वहां हमने उसको इथेन कहा था, और इथेन में कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने थे, 6। यहां पर एल्कीन में क्या है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। उधर प्रोपेन में, प्रोपेन अगर हम देखा तो कार्बन 3 थे, हाइड्रोजन 8 थे। यहां पर प्रोपेन हुआ कार्बन 3, कार्बन संख्या वही है, हाइड्रोजन संख्या दो हाइड्रोजन संख्या वहां से एल्केन से जो 2 हाइड्रोजन संख्या घट रही है। इथेन में 6 कार्बन हाइड्रोजन थे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। प्रोपेन में यहाँ पर 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है। ब्यूटेन में हाइड्रोजन जो है 10 थे, यहाँ पर ब्यूटीन में हाइड्रोजन 8 है। पेंटेन में हाइड्रोजन 12 थे और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। और यहाँ हेक्सेन में हाइड्रोजन जो हमारे पास 14 थे और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। तो 2 हाइड्रोजन वहां से कम हो रहे हैं और ये 2 हाइड्रोजन जो है इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर जब हम इनका वो संरचनात्मक सूत्र अगर लिखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन में हमने एकल अबंध बनाया था, सिंगल बॉन्ड बनाया था। यहाँ पर जो है आपने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो अगर मैं इसका एथीन का, और यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि सभी में जैसे वहां पे एल्केन में एन की आवाज आई थी, यहाँ पर जो है इन की आवाज है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। तो सभी में एल्कीन में इन की आवाज आती है। तो यहाँ पर अगर मैं एथीन का संरचनात्मक सूत्र लिखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 की बात करें तो मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमने बनाना है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन 4 हमने लगाने हैं। अब हाइड्रोजन 4 लगाते हुए आपने ये भी देखना है कि कार्बन जो है अधिकतम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। कहीं आप ऐसा, अगर मैं इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो 3 और 2 ये 5 बॉन्ड बन गया, तो जबकि कार्बन जो है अधिकतम 4 अबंध ही बना सकता है। इसलिए ये जो ये नियम इस कार्बन के साथ अपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कार्बन ने अधिकतम 4 अबंध बनाने, और आपने ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन जो अटैच करेंगे तो वो ये ध्यान रखें कि कार्बन कितने हाइड्रोजन अगर अटैच करें तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बना पाए, 4 से ज्यादा ना निकले। तो यहाँ पर जो हमारे पास अधिकतम 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में हमने 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा दिए। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 2 इसने ये बना रखे अबंध, तो इस कार्बन के जो अबंध पूरे हो गए।
फिर हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब 2 हाइड्रोजन 2 अबंध तो यहाँ इसके हो गए, 2 इसने इस कार्बन के बना लिए, तो इस तरह से दोनों कार्बन के जो अबंध पूरे हो जाते हैं। इसी तरह ये तो कार्बन कार्बन जो है ये 2 कार्बन थे, दोनों के बीच में आ गया। अगर मैं अगले स्ट्रक्चर की इसकी बात करूं, प्रोपीन का हमने बनाना है, तो प्रोपीन में तो 3 कार्बन है, तो आप 3 कार्बन को पहले एक सीध में रखेंगे, एक सीध में तीनों कार्बन रख के अब ये जो द्विअवध बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, ये इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं बनाना, ये दोनों कार्बन के बीच में बनाना है। आपने एक बार यहां पर या तो इस कार्बन कार्बन के बीच में बनाओ या इस कार्बन कार्बन के बीच में बनाओ। आप इस साइड बना रहे हैं या इस साइड बना रहे हैं, तो ये जो द्विअवध आपने दूरी में दोनों जगह द्विअवध बना दिए, एक जगह बनाना सिर्फ, और जहां आपने बनाया है उस वक्त यहां आपने ये भी ध्यान रखना है कि उस द्विअवध के साथ जब हाइड्रोजन अटैच करने हैं, जब हाइड्रोजन हमने लगाने हैं, तो कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड ही बनाए, 4 अबंध ही बनाए। अब मैंने यहाँ पर राइट साइड, आपने प्रेफरेंस भी देना राइट साइड का, राइट साइड ही बनाने, प्रेफरेंस राइट साइड का रखना है, तो मैंने कार्बन कार्बन के बीच में जो राइट साइड में द्विअवध कर दिया, और यहाँ पर फिर क्या लगाना है, सिंगल एकल अबंध बनाना है, द्विअवध नहीं बनाने। अब हमने इसके साथ 6 हाइड्रोजन पूरे करने हैं, 6 हाइड्रोजन लगाने हैं, और 6 हाइड्रोजन मैंने आपको भी बताया कि हाइड्रोजन लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि कार्बन 4 अबंध से ज्यादा अबंध ना बनाए। अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की बात करूं, तो इस कार्बन में तो ये एक, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, तो इसके अबंध देखो 3 अबंध तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए, और चौथा अबंध इसने कार्बन के साथ बना रखे हैं, तो इसका मतलब इस कार्बन के चारों ये इससे ज्यादा अटैच नहीं हो सकता। अब आओ दूसरे कार्बन के ऊपर, दूसरा कार्बन जो है क्या, 2 अबंध तो ये बना रहा है इसके साथ, एक अबंध ये बना रहा, 3 अबंध तो इसने बना लिए, तो चौथा इसके साथ क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन लग सकता है। यहां दूसरा है, यहां हाइड्रोजन नहीं लगेगा इसके साथ, क्योंकि इसने 4 अबंध बनाने हैं, 2 इसने यहां बना लिए, एक यहां, एक यहां, 4 अबंध इसके पूरे हो गए, तो इस तरह से यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा। अब हमारे पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन ये और 4 ये, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, 6, सिर्फ हाइड्रोजन बच गया 2, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा दो, 2 हाइड्रोजन ये और 2 अबंध इसने, 2 अबंध इन हाइड्रोजन के साथ बना दिए और 2 अबंध इस दूसरे कार्बन के साथ बना दिए, तो इस कार्बन के भी जो अबंध हुआ पूरे हो जाते हैं। इस तरह से प्रोपीन का जो है संरचनात्मक जो सूत्र है वो लिखा जा सकता है। अगर इसी की बात करें, एक एग्जाम्पल हम ब्यूटीन का और ले लेते हैं। अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं, इसको हमने लिखना है, तो ब्यूटीन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन हमने ये रख लिए एक सीध में, 4 कार्बन एक सीध में रखे, और मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक जगह हमने द्विअवध डबल बॉन्ड बनाना है, हर एक कार्बन के बीच में द्विअवध नहीं आएगा, तो उसको हमने राइट साइड का मैंने बताया प्रेफरेंस देना है। हमने यहाँ इस राइट साइड वाले कार्बन कार्बन के बीच द्विअवध बना दिया, उसके बाद जो कार्बन बच गए उनके बीच में आपने सिंगल एकल अबंध बनाना है, और एकल अबंध बनाते हैं उसके बाद आपने उसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो ब्यूटीन में हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। अब 8 हाइड्रोजन हम इसके साथ अटैच करेंगे, आपने ये भी ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रहा हूं कि कार्बन जो है 4 से ज्यादा अबंध ना बना पाए, ना बने उसके साथ, कहीं पे भी गलत ना कर दें। तो इसके साथ अगर हम पहला कार्बन देखते हैं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये लगा दिया हमने, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 3 लगा दिए, और 3 हाइड्रोजन और चौथा अबंध इसका ये रहा, तो इस कार्बन के 4 अबंध पूरे हो गए। अब दूसरे कार्बन पे आते हैं, दूसरे कार्बन में क्या है, एक अबंध तो इसने इस कार्बन के साथ बना रखा, एक अबंध इसने अगले के साथ, 2 अबंध तो बना लिए, बच गए कितने अबंध, 2, तो इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही अटैच होंगे, इस तरह से 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा सकते हैं। अब आओ तीसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे देखो आप, एक अबंध तो इसने पिछले वाले कार्बन के साथ बना दिया, और 2 अबंध इसने अगले वाले कार्बन के साथ बना रखे, तो 3 अबंध तो इसने पहले बना रखे हैं, और कार्बन बना के कर सकता है मैक्सिमम 4, तो इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इस कार्बन जो है इसके अबंध 4 के 4 पूरे हो जाते हैं। अब बच गया हमारा लास्ट वाला कार्बन, इस लास्ट वाले कार्बन पे देखो, इसने 2 अबंध तो इस कार्बन के साथ बना दिए, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 और बना सकता है सिर्फ ये, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो आप देखो इसके हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, 8 थे,
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से ब्यूटीन का जो है वो सकारात्मक सूत्र लिखा जा सकता है। इनमें से इसी तरह नेक्स्ट जो पेंटीन और उसी तरह हेक्सीन, इनका भी सेम उसी तरह से हमने कार्बन कार्बन एक जगह राइट साइड तरफ हमने कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बनाना है और उसके बाद उसके जो है हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। और हाइड्रोजन अटैच करते हुए ध्यान यही रखना है, बार बार मैं बता रहा हूं कि कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 आबंध बना सकता है, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से किसी का भी सकारात्मक सूत्र लिखा जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं आगे एल्काइन पर। एल्काइन पे जो एल्काइन है हमारा तीसरा, जैसे अभी आपको बताया कि इसका सामान्य सूत्र एल्कीन का CnH2n था, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है, वो CnH2n-2 है। ये एल्काइन है CnH2n-2। इस फार्मूले से सारे के सारे एल्काइन जो है वो बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां पर अभी आपको बताया था एल्कीन के अंदर में एक कार्बन संख्या से एल्कीन हमारा नहीं बनता, तो यहां पर भी एल्काइन के अंदर भी यदि कार्बन संख्या 1 मानेंगे तो हमारा कोई एल्काइन नहीं आता, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है कार्बन कार्बन के बीच में। यहां पर द्विबंध था, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइन होगा, और इनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब इसमें यदि मैं इस N को 2 मान लेता हूं तो C2 और H हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 2, C2H2 हो जाएगा। अब हमारा पहला एल्काइन है जो C2H2 है, उसी तरह किससे एल्केन में हमने इसको इथेन कहा, 2 कार्बन संख्या वाले को, एल्कीन में हमने इसको एथीन कहा, तो यहां पर उसी तरह एल्काइन की बात आ गई तो इसको हम कहेंगे इथाइन, इसको इथाइन बोल लेंगे। तो इसी तरह कार्बन, इसको N को 3 मान लेते हैं, अगर कार्बन 3 कर दूं मैं C3, H हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 4, तो हमारे पास कार्बन 3 को हमने क्या कहा था, प्रोपेन प्रोपीन, तो यहां पर क्या कहेंगे उसको, प्रोपाइन। उसी तरह कार्बन, इसको N को 4 मान लें C4, हाइड्रोजन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2 6, वहां हमने क्या कहा था, ब्यूटेन ब्यूटीन, और यहां क्या कहेंगे, ब्यूटाइन। और सेम इसी तरह अगर कार्बन से क्या N को हम 5 मान लेते हैं N को, तो हमारे पास कार्बन कितने हो गए 5, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, तो नाम हो जाएगा पेंटाइन, पेंटाइन। और उसी तरह इसको अगर हम N को 6 मान लें तो कार्बन हमारे पास 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 माइनस 2 10, तो नाम हो जाएगा हेक्साइन। अब यहां आप देख रहे होंगे जितने भी एल्काइन है सभी में पीछे आइन 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 की आवाज आ रही है, तो सभी जो एल्काइन है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो यहां पर क्या था, एल्केन में एन 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 की आवाज थी, एल्कीन में इन 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 की आवाज थी, और यहां पर आइन 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 की आवाज सभी में पीछे से आ रही है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हमारा पहला एल्काइन है कार्बन संख्या 2 से शुरू होता है एथाइन, कार्बन संख्या 3 वाला, सेम उसी तरह जो एल्केन के अंदर था वहां पर इथेन था, यहां पर एथाइन है, वहां पर कार्बन संख्या 3 को हमने प्रोपेन कहा था, यहां पर प्रोपाइन है, वहां कार्बन संख्या 4 को हमने ब्यूटेन कहा था, यहां पर ब्यूटाइन है, यहाँ कार्बन संख्या 5 को हमने क्या कहा था, पेंटेन, यहाँ पर पेंटाइन है, और कार्बन संख्या 6 को हमने हेक्सेन कहा था, यहाँ पर हेक्साइन है। सिर्फ आइन आइन हमने लगाना है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। एक एक नंबर के क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं, जनरल फार्मूला में कई बार पूछे जाते हैं कि एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र क्या है, तो आपने ये याद रखना है।
इसके अलावा जब इनके, जैसे अभी हमने एल्केन एल्कीन के संरचनात्मक सूत्र लिखे हैं, उस तरह से एल्काइन का भी संरचनात्मक सूत्र लिखा जा सकता है। तो अगर मैं पहले एल्काइन की बात करूं, C2H2 हमने लिखना है, इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हुए हम 2 कार्बन हमारे पास, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, 3 आबंध आते हैं। तो यहां पर अब हमने कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध बना देने हैं। एल्काइन के अंदर 3 आबंध हमने बना दिए और फिर इसके साथ हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन हमने लगाने हैं। और अभी आपको बताया गया कि कार्बन अधिकतम 4 आबंध बना सकता है। अब इस कार्बन ने 3 आबंध तो बना दिए, 3 तो यहां और चौथा एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, तो इसके 4 आबंध पूरे हो गए। अब एक हाइड्रोजन हमारे पास बच गया, इस कार्बन ने 3 आबंध तो ये बना रखे और चौथा इसके साथ यहां लगा दिया। तो इस तरह से हम दोनों हाइड्रोजन ये एक कार्बन पे लगा दिया हमने दोनों, और दूसरे कार्बन को खाली छोड़ दिया। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि कार्बन जो अधिकतम 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 बॉन्ड इसके से एक हाइड्रोजन उधर अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन उधर अटैच कर दिया। अब यहाँ पर जो है यहाँ तो पहला एल्काइन था हमारा इथाइन, अब 2 ही कार्बन थे, इनके बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। यदि कार्बन संख्या 2 की जगह 3, 4, 5 आएगी, तब हमने ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड को प्रेफरेंस देना हमने। तो हम ट्रिपल बॉन्ड जो है अगर मैं प्रोपाइन की बात करता हूं, प्रोपाइन में 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हमने 3 आबंध बनाने, वो भी एक जगह बनाने, ये नहीं 2 जगह 3 आबंध, यहां भी 3 बना दिए, यहां भी 3 बना दिए, एक जगह हमने बनाने हैं। तो यहां पर हम कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध बना देंगे। और दूसरा जो अगला कार्बन है वो सिंगल आबंध से अटैच करना है, सिंगल बॉन्ड उसके अंदर बनाना है। अब इसके साथ यहाँ पर कार्बन 3 हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 4 है, और 4 हाइड्रोजन बनाने हैं, लगाने हमने इसके साथ इन 3 कार्बन के 4 हाइड्रोजन लगाने हैं। अब 4 हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? वही चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन अधिकतम 4 आबंध बना सकता है। अब मैं पहला कार्बन ले लेता हूं, इस कार्बन के साथ 4 आबंध बना सकते हैं। एक तो इसलिए बना दिया कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ, तीसरा इसके साथ और चौथा इस हाइड्रोजन के साथ बना दिया। तो इस कार्बन के 4 आबंध पूरे हो गए। अब यहां पर आओ दूसरे कार्बन पे, अब दूसरे कार्बन पे क्या है? 3 आबंध तो इसने ये बना रखे और एक यहां बना लिया, तो 4 आबंध पूरे हो गए। इसके साथ तो हाइड्रोजन आ नहीं सकता, कहीं लग नहीं सकता, अटैच हो नहीं सकता, इसके तो चारों पूरे हैं। अब आओ अगले कार्बन पे, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 3 आबंध तो ये लग रहे, तो इसका एक आबंध और बढ़ सकता है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो इसमें से इसके 3 और एक हाइड्रोजन के साथ बना दिए, 4 आबंध इसके पूरे हो गए। तो हमारे पास जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन इधर इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन लास्ट वाले इसके साथ आया, बीच वाले के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं हुआ, क्योंकि इसके 4 आबंध ऑलरेडी बन चुके हैं। 3 इसने इधर बना रखे, एक इधर बना रखा है। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन थे कितने? 4 हाइड्रोजन थे, और चारों हमने 3 ये लगा दिया और चौथा यहाँ लगा दिया। इस तरह से किसी भी एल्काइन का, ब्यूटाइन का या पेंटाइन का, हेक्साइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जा सकता है। और स्ट्रक्चरल फार्मूले में आपने ये रखना है कि सारे के सारे कार्बन एक सीध में रखे, और एक राइट साइड में जो कार्बन है उसके साथ हमने 3 आबंध बना दिए। उसके बाद सारे कार्बन के बीच में एक गलाबंध बनाना है, और जो हाइड्रोजन अटैच करें तो हाइड्रोजन अटैच करते हुए ध्यान रखना है, हाइड्रोजन लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि कार्बन अधिकतम 4 आबंध ही बनाए। थैंक यू, बाकी कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे।